का मापलूम करिए क्या करते थे कि प्रातः काल उठी कील गुनाता। प्रत्येक दिन सो के उठिए और शर्माइए मत कि आज नया नियम चालू करेंगे, बाबू कहेंगे झगड़ा लगता है भांग खा लिया है। पहला दिन प्रणाम करोगे तो माँ बाप को क्या लगेगा कि लड़का कहीं पगला उगला मिल गया है, इतना दिन एको दिन प्रणाम नहीं किया, जैसे सूत उठ के प्रणाम कर रहा। कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, प्रत्येक दिन सो के उठो और माँ बाप को प्रणाम करो कि प्रातः काल उठी कीर गुनाता। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, राम जी स्वयं जो श्री हरि है, पूरे संसार को रचने वाले, संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, वो सुबह सो के उठते थे, माँ बाप को प्रणाम करते थे। आप लोग भी प्रणाम करिए। और वास्तविक स्नेह सम्मान प्रेम प्रणाम यही सब काम देता है बाबू का। जन्मत हे दारा हरे। अरे बेटा कब सुख देता है माँ बाप को? बेटा कभी सुख नहीं देता है माँ बाप को। जैसे ही जन्मता है वहीं से दुख देना प्रारंभ करता है बेटा। महाराज कि जन्मत ही दारा हरे, जवान भय धन लेता, मरत समय मुख आगने, पुत्र कहाँ सुख देत। हे बाबू, जैसे ही जन्मता है सबसे पहले माँ का शरीर खराब करता है। बाल बच्चा जब जन्मता है तो माँ बाप का शरीर, माँ का शरीर खराब होता है कि नहीं? ए भैया आप लोग बताओ ना, जब बच्चा होता है तो माँ का शरीर खराब होता है कि नहीं? जन्मत ही दारा हरे, जवान भय धन लेत। बेटा जब जवान होता है तो पैसा के लिए माँ बाप से झगड़ा करना प्रारंभ कर देता है। एक मेरे जजमान जी का बेटा बाप से डेली झगड़ता था। मैं वहां कथा करने के लिए गया था, डेली बाप से झगड़ा कर रहा है। अभी हम लोग जैसे सौदागर चचा के यहाँ रहते हैं, इसी तरह जिनके यहाँ डेरा था उन्हीं का बेटा खूब लड़ता था बाप से। ए बाबू 500 रुपया दे, ए बाबू 500 रुपया दे दे। हमको लगा ये जजमान खराब है। अरे बेटा जैसा चीज है, बेटा का ही तो संपत्ति है, दे दो बेटा को 500 रुपया। हमने जजमान जी को कहा, जजमान जी क्या बात है, क्यों झगड़ा हो रहा है? कि बाबा बेटवा 500 रुपया मांगता, कह दे दो। अब बेटा 500 रुपया ले लिया। अब ले जाकर वो 80 रुपया में जाकर बाल कटवाया, वो भी बाल एक ही साइड कटवाया। देखो वो बैठा भी है लड़का बीच में, एक ही साइड बाल कटवाया 80 रुपया में। 220 रुपया में वो जींस लिया, वो यहाँ फटा हुआ, यहाँ फटा हुआ, यहाँ फटा हुआ, यहाँ फटा हुआ। 200 रुपया में वो टी शर्ट लिखा हुआ था, लिया, उसमें लिखा हुआ था पीछे बुलाती है मगर क्या, पूरा बुलाती है मगर, सब डर से नहीं बोल रहा है कि पंडित जी धरेंगे। इधर लिखा हुआ था अपना टाइम आएगा, मतलब यहाँ भी वो टी शर्ट चलता है। तब प्यारे मैं बहुत जगह जाता हूँ, जब सुनता हूँ एक जजमान मेरा श्राद्ध कर रहा था बाप का, और आपके मेरे पास बड़ी बड़ाई कर रहा है, पंडित जी जानते बाप का भोज कर रहे हैं। कहता हूँ मीठा मधुपुर से ला रहे हैं, इधर का मीठा बड़ा फेमस है, मीठा बड़ा मधुपुर से ला रहे हैं बाबा। 8000 मीठा हम लाए बाप का भोज में। हमको लगा बेटा बहुत बढ़िया है, बाप का भोज बड़ी बढ़िया से कर रहा, बड़ा श्रद्धा होगा। हमने अगल बगल में पता किया, हमने जजमान तो बड़ा बढ़िया है कि कैसे हुआ। हमने बाप का भोज में 8000 मीठा खिलाया है, इसका मतलब जीवन भर बाप को रसमलाई जरूर खिलाया होगा। बोल बाबा कहियो चीनियों ने दिया 1 चम्मच बाप को, बोले अभी 8000 मीठा खिला दे, लेकिन जब तक बाप जिंदा रहा तब तक 1 चम्मच चीनी भी नहीं दिया, 1 चॉकलेट वो कहीं नहीं दिया हुआ। अभी दुनिया दिखाने के लिए जो करे, ये संसार की रीति अभी चल रही है प्यारे। अगर माँ बाप को सुख देना है, संसार में शांति पाना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो क्या करो? माँ बाप की सेवा करो।
माँ बाप से बढ़कर संसार में किसी को मत समझो। संसार एक तरफ और माँ बाप एक तरफ। पहले रामायण में वर्णन है, बाप ने बेटे को जंगल भेज दिया। रामायण में सुना ना, रामायण में आप लोग जानते हैं, सुने होंगे इतना दिन कि बाप ने बेटे को जंगल भेज दिया। लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है, अब बेटा माँ बाप को जंगल भेज रहा है। एक माँ बाप 10 बच्चे को पाल लेते हैं और 10 बाल बच्चा एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। सब बेटा अलग हो गया, 6 महीना बेटवा कर दने, 6 महीना बापा कर दने, 6 महीना बापा कर दने, 6 महीना मैया वने, 6 महीना मैया यने, 1 महीना खर्चा बड़का बेटने, दूसरा का महीना छोटका बेटने। सबको बाइबल को 1000 टका सब कोई मिला के देगा, भैया बापा खर्च हुआ। जब 4 बच्चा था, एक माँ बाप को जब 4 बेटा होता है तो क्या किसी को पोसने के लिए 6 महीना दे देता है? 6 महीना बेटवा पोसते थे गाँव में, वहाँ 4 मुँह है उतरुआ। जैसे पहले गाय को बकरा को लोग चराने के लिए दे देते थे अधबटैया में, कभी बाल बच्चा को अधबटैया दिया बाबा? लेकिन जैसे ही बेटा बड़ा होता है, विवाह होता है, वैसे ही माँ बाप को अलग कर देता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे, आज नारद जी ने क्या समझाया है गणेश जी महाराज को कि संसार क्या है? का संसार माँ बाप है। हाँ तो क्या करें? का कुछ मत करिए, दौड़ कर जाइए। और अभी सुनते हैं आपके पिताजी कहीं निकलने वाले हैं, अरे दोनों माँ बाप को एक जगह बैठाइए। कहा उसके बाद का 5 बार परिक्रमा करिए। किसका? माँ बाप का 5 बार परिक्रमा करिए। गणेश जी महाराज कहे सही बात। दौड़ कर गए और जाकर शंकर भगवान से निवेदन किया, कहा आप कहीं पिताजी जा रहे हो? कहा क्या हुआ? कहा 5 मिनट बैठिए। और पूरे 5 परिक्रमा माँ बाप का किसने किया? माँ बाप का किया, इसलिए 5 बार किया। शंकर भगवान का परिक्रमा नहीं पूरा नहीं होता, आधा परिक्रमा होता है, जानते कि नहीं आप लोग? शंकर भगवान का परिक्रमा करते हो आप लोग? पूरा घूमती होगी ना? पूरा नहीं घूमना, आधा परिक्रमा करना। जो बाबा का नीर निकलता है उसको कभी लागना मत। हाँ, कभी समय मिला तो आप लोगों को बताएंगे किस देवता का परिक्रमा कितना बार होना चाहिए। लेकिन एक बार अभी बीच में निकल गया तो बता दिया, शंकर भगवान का परिक्रमा कितना बार? आधा। ऐसे जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ से घूम के वापस आ जाओ। वो नीर को लागना कभी नहीं चाहिए। बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान को मैया पार्वती को बैठा दिया और परिक्रमा प्रारंभ किया कि नमामि समीसान निर्वाण रूपो। अब कोई नहीं गाएगा, पहले लोगों को गाने लगे। अरे गाओ जी, नहीं आता है? अभी विवाह किसी का होगा और अगर माइक दे देंगे और बोलेंगे गाली दो तो खूब देगी गाली। नमामि समीसान निर्वाण रूपो विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपो।
सुन